अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ रोशन पाकिस्तान स्कीम के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। अच्छा, तो दरअसल ये स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है। और जैसे आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऑफिशियल स्टेट बैंक है पाकिस्तान का। और अगर ये कोई स्कीम निकालता है तो इसका मतलब यही है कि ये पाकिस्तान ने खुद स्कीम निकाली है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। तो इसका एक ये बेनिफिट है कि ये ऑथेंटिक स्कीम है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती है, इसको ऑपरेट करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी। अच्छा, तो बात हो गई स्कीम शुरू किसने की। अब इस स्कीम का खुलासा भी बता देता हूँ कि उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान में या तो घर खरीद सकते हैं या फिर घर को फाइनेंस कर सकते हैं। मीनिंग कि वो बैंक से लोन लेकर, कर्जा लेकर घर खरीद सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारा काम वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के ही कर सकते हैं। अच्छा, तो चले मैं अब आपको बताऊंगा कि इस स्कीम के फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिसके थ्रू आप इस स्कीम में शिरकत कर सकते हैं, और इस स्कीम में शिरकत करने की शराइत क्या है। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इस तरह की और वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अच्छा, तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि आप बाहर रहकर, पाकिस्तान से बाहर रहकर, अ, या तो पाकिस्तान में प्लॉट ख़रीद सकते हैं, या फिर मकान ख़रीद सकते हैं, या फिर अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है अपने घर की किसी प्लॉट में, तो वो कर सकते हैं। या फिर आप अगर अपने घर की रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक फ्लोर है और उसको दूसरे फ्लोर में दूसरा फ्लोर बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अगर तो आपके पास इतना पैसा है कि आप मकान खुद से ख़रीद सकते हैं या प्लॉट खुद से ख़रीद सकते हैं, तो वो आप इस स्कीम के थ्रू ख़रीद भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि भई आपको बैंक फाइनेंस करे, यानी आपको लोन दे, और आप उस लोन की बेस पे कोई मकान या प्लॉट या रेनोवेशन करें, तो वो भी कर सकते हैं आप। और इसमें कन्वेंशनल और शरिया दोनों फाइनेंसिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि सूद के बगैर काम हो, तो वो शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, तो उसमें उसके टेन्योर जो है 3 साल से 25 साल तक है। यानी आप 25 साल तक अपने घर की फाइनेंसिंग कर सकते हैं मैक्सिमम। और एक और अच्छा ऑप्शन है कि भाई फाइनेंसिंग में आपको फ्री इंश्योरेंस मिलेगी, फ्री प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिसमें अगर आपके घर को आग लग जाए या कोई और मसला हो जाए, तो वो इस इंश्योरेंस में कवर्ड होती है। बैंक आपको 5 लाख से 10 करोड़ तक का लोन देगा, और यानी मैक्सिमम 10 करोड़ और मिनिमम 5 लाख। और उससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन वो बैंक खुद डिसाइड करेगा कि क्या आप उसके हकदार होते हैं या नहीं होते। इस स्कीम में लीन बेस्ड और नॉन लीन बेस्ड दोनों तरह की फाइनेंसिंग मौजूद है। इन दोनों में फ़र्क मैं आपको एक अलहदा वीडियो में सही तरह समझाऊंगा कि फ़र्क क्या है आखिर में। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ज़्यादातर लोग नॉन लीन बेस्ड फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे। तो जहाँ तक मैक्सिमम लोन की बात है, वो बैंक आपको 85% देगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रॉपर्टी के लिहाज से। तो मिसाल के तौर पे अगर आप 1 करोड़ का अगर ख़रीद रहे हैं, तो उसमें से 85 लाख जो है वो बैंक मैक्सिमम दे सकेगा, और 15% यानी 15 लाख आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अच्छा, जो एप्लीकेंट की जो मिनिमम एज है, वो 20 साल से लेकर और मैक्सिमम 60 साल तक हो सकती है, अगर वो सैलरीड पर्सन है, यानी ऑफिस में काम करता है सैलरी के लिए। लेकिन अगर बिजनेस पर्सन है, तो 20 साल से लेकर 65 ईयर्स तक वो मैक्सिमम हो सकता है उसकी एज। और उसके अलावा एटलीस्ट एट मिनिमम एक को एप्लीकेंट होना ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान का परमानेंट शहरी होना चाहिए, यानी पाकिस्तान में रहना चाहिए। यानी आपके कोई माँ बाप, बहन भाई, फैमिली मेम्बर से कोई एक परमिट को एप्लीकेंट होना चाहिए। और उसके अलावा आपके साथ दूसरे को एप्लीकेंट भी हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं और आपकी तरह नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी शहरी हैं। अच्छा, तो मैंने आपको इस स्कीम के चंद अहम फ़ायदे बता दिए हैं। और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि मैं अपनी अगली वीडियोज़ में कवर करूँगा, लेकिन ये चंद चीदा-चीदा फ़ायदे हैं।
और अब मैं आपको बैंक्स भी बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप इस स्कीम में शिरकत कर सकते हैं। इसमें बैंक अल-फलाह, बैंक हबीब, बैंक ऑफ पंजाब, दुबई बैंक, फैसल बैंक, एचपीएल, हबीब मेट्रो, एमसीबी, मीज़ान बैंक, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर और यूबीएल शामिल है। अच्छा चले तो अब रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ऑब्वियसली पाकिस्तानी होना चाहिए या फिर आपके पास पाक ओरिजिन का कार्ड होना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपके पास नाइकॉप होना चाहिए, एनआईसी नहीं, नाइकॉप। अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं लेकिन आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है तो वो होना चाहिए आपके पास। तो ये तो एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास आरडीए अकाउंट होना चाहिए। आरडीए क्या चीज़ है? आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट है जो कि रिसेंटली अभी अनाउंस हुई थी और मैं इसको अपनी एक वीडियो में बड़ी डिटेल से कवर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और एक और बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो उम्र है वो 20 साल से ऊपर होनी चाहिए, 20 साल या 20 साल से ऊपर, या फिर 60 साल से कम होनी चाहिए अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है और आप सैलरी पर काम करते हैं। अगर सैलरी पर काम करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 65 होनी चाहिए। उसके अलावा आपका पाकिस्तान में एक को एप्लीकेंट भी होना चाहिए और उस को एप्लीकेंट की एनआईसी लाजमी होनी चाहिए और वो को एप्लीकेंट आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। तो उनमें से एक फ़र्द होना चाहिए, वो लाजमी है इस स्कीम के लिए। तो अब उसके अलावा ये है कि हर बैंक की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और मैं अपनी अगली वीडियोस में हर बैंक को बारी-बारी लेके उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने डालूँगा और उसके अलावा उसका तरीक़ाकार डालूँगा किस तरह बैंक के थ्रू आप रजिस्टर हो सकते हैं इस स्कीम के लिए। तो मेरी अगली वीडियोस को आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो देखने को मिले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।